बहुत कम ऐसा होता है कि किसी थाने के सामने थाने के या पुलिस महकमे को चुनौती देना। ये लिखा है हमारे साथ धोखाधड़ी करने वाले ठग जीतू राम विश्वकर्मा, राजकुमार लकड़ा, कृष्णा सोनवानी, राम कुमार शौरी को शीघ्र गिरफ्तार करे और ये हड़ताल पे बैठ चुके हैं। मतलब ये अपनी राशि के लिए है और बैठने के लगातार बात से इनसे लोग चर्चा कर रहे हैं। ये विषय बन चुका है। एक चौक में ही ये थाना है, लालबाग थाना, जहाँ पर गंजीर परिवार बैठ चुका है। उनके खिलाफ जो इनसे धोखाधड़ी की है, इन्होंने अपनी FIR लॉन्च करवाई है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जिन्हें लाना था वे नहीं आए हैं और जिन्हें नहीं लाना है वो आ भी गया, आना चाहिए। ऐसा भी कहना है कि उनको कागजी रूप में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिजिकली नहीं आए हैं। मतलब एक वो सी गिरफ्तारी समझ से पड़े हैं। खैर, पुलिस महकमे के साथ या यहाँ के प्रभारी के साथ इनकी थोड़ा कहा सुनी हुई होगी, लेकिन इनका पूरा मामला समझने के लिए पूरी खबर को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी थाने के सामने ऐसा टेंट लगा के बैठना, वो भी अपने कार्यवाही के लिए, ये बहुत देखने सुनने कम ही मिलता है। मेरे साथ इस खबर में कविता शाहू है और मैं अखिल। मैं सर हरीश गंजीर हूँ और हरीश गंजीर राम कुमार लकड़ा जो 8वीं बटालियन में मेजर है, उनके साथ में बहुत पहले से दोस्ती आ रही है। तो राम कुमार लकड़ा जी द्वारा मुझे बताया गया कि एक भारतीय खाद्य निगम में वैकेंसी है, जो गुप्त वैकेंसी अधिकारियों के वो अधिकार में रहता है, तो उसको मेरा जो सोर्स है उसके माध्यम से मैं करवा रहा हूँ, है ना। तो आप अपने दोनों बच्चों के नाम से उनको ज्वाइनिंग करवा लीजिए। बोला ठीक है, बोला जब अपने आदमी है तो ठीक है। बोला उसने 12 लाख रुपया हमसे पहले शुरुआत में मांग किया और 12 लाख रुपया मैंने उनके हाथ में दिया राम कुमार लकड़ा को। और राम कुमार लकड़ा को देने के बाद में फिर जीतू विश्वकर्मा के साथ, राम कुमार लकड़ा बिलासपुर नहीं गए इंटरव्यू में, जीतू विश्वकर्मा के साथ में हमको नहीं वहीं मिलना बोले। जीतू विश्वकर्मा वहीं था, तो एक दिन तो हम देखते रहे, वो नहीं गए जीतू विश्वकर्मा। मैंने तुरंत फोन लगाया राम कुमार लकड़ा जी को, बोले नहीं भैया वहीं रुक जाओ, आज जा रहे हैं। बोले मैं गया बच्चों को लेके और बच्चे को हमको कलेक्टर ऑफिस के जस्ट सामने में बैठा दिए बिलासपुर में। जीतू विश्वकर्मा हमको कलेक्टर ऑफिस के सामने बिलासपुर में बैठा दिए, बच्चों को लेके गए। मेरे साथ में कृष्णा सोनानी बरगा के उनके बहू और बेटे दोनों थे ना। इनको लेके गए एक ऑफिस में, सुना ऑफिस में, और नया वाला रजिस्टर लेके उसमें साइन बस करवाए, कुछ नहीं हुआ वहाँ। तब ये लोग आके मुझे बताए तो मुझे शंका हुआ। मैंने राम कुमार लकड़ा को बोला यार ऐसा ज्वाइनिंग कैसे होता है। तब उसने भैया बोला आप चिंता मत करो ना, मैं तो हूँ ना, मैं ज्वाइनिंग करवाऊंगा। तो हम वेट करते रहे, लेकिन पिछले जुलाई की घटना है, पिछले जुलाई से आज तक कुछ नहीं हुआ। 7 महीने तक मैं घूमता रहा सर, लेकिन थाना लालबाग में FIR भी नहीं किए लोग, FIR नहीं किए। तब हमने कलेक्टर SP से निवेदन किया, तो निवेदन के माध्यम से 7 महीना बाद FIR दर्ज हुआ। और FIR दर्ज हुआ तो जो यहाँ प्रभारी थे, पहले तो संतोष भुआरी थे TI साहब, और वो TI साहब बोले जब उनका ट्रांसफर हुआ तो मेरा पूरा फाइल ही लेके चले गए। फिर मैंने गौतम साहब आया तो गौतम साहब को पुनः मैंने फिर आवेदन दिया, तो बोले कि ये हमारे पास पावती है सर, है ना, आप इसमें कार्रवाई करो। तो अच्छे बातों से मुझे भरमाए रखा वो, और उसके बाद वो भी चले गए, फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। कश्यप साहब आए, बड़े उम्मीद के साथ बोला कि मैं कार्रवाई करूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन कार्रवाई हुई कब? परसों, जब हम धरना प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिए, तब फिर कार्रवाई हुआ और जांजगीर चांपा से जीतू विश्वकर्मा को पकड़ के लाए। पकड़ के लाने के बाद में उसको जेल डाल दिए। मेरा कहना यह है सर कि मेरा आरोपी तो राम कुमार लकड़ा है, मैंने तो राम कुमार लकड़ा ही है, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सत्य घटना जरूर बता रहा हूँ कि राम कुमार लकड़ा मेजर है, पुलिस विभाग में है, और ये पुलिस जो है उनकी बचाव कर रहा है, उनकी बचाव कर रहा है। और टेंट लगा दिए, कोई आए थे बोलने के लिए कुछ बात? TI साहब अभी आए थे और अभी आके बोले, मेरे को फोन में पहले लगाए थे, बरगा में बैठे थे कुमार सोनवानी घर में, और TI साहब बोले कि ये तुम गलत कर रहे हो। बोले बोला कैसा गलत सर? तो बोले हम तो अपराधी को भेज चुके हैं। बोला अपराधी कौन है? जीतू विश्वकर्मा। तो जीतू विश्वकर्मा जो अपराधी है, मेरा अपराधी तो राम कुमार लकड़ा है। आप तो उसको अंदर किए नहीं हो, बुलाए थे 12 बजे, मैं था यहाँ, आपने बुलाया था फोन लगा के। नहीं पर नरसों सर आया था, मैं आया था, जीतू राम कुमार लकड़ा को यही बुलाया था थाना में, और थाना में बुलाने के बाद में उसको छोड़ दिए। अभी TI साहब का कहना है कि कागजी कार्यवाही में उसको अरेस्ट कर चुके हैं, राम कुमार लकड़ा को, ऐसा कहना। कागजी अरेस्ट है, फिजिकली नहीं है? फिजिकली नहीं है। तो ऐसा तक ऐसे धरने में रहेंगे? जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता तब तक धरना में रहेंगे। थाने के सामने बैठे हैं जी। कुछ ऐसा तो नहीं कि डर वर है
कि पुलिस अंदर आपको उठा के डाल देगी तो? अब डाल दी तो अंदर चल जाएंगे। हम तो प्रार्थी हैं। किसको नौकरी लगाया था आपके घर पे? मेरे घर से 2 बच्चे हैं, कौन कौन? एक गगनजीत गंजीर है, एक विद्यासागर गंजीर है जी। 1 साल पूर्व प्रार्थी हरीश गंजीर जो है नौकरी लगाने के नाम पर शिकायत दर्ज कराया था, जिस पर से जनवरी में FIR 2 आरोपियों के खिलाफ किया गया था, जिसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक जेल में है और दूसरा जो है अर्नेश कुमार वर्सेस बिहार वाले प्रकरण का फॉलो करते हुए नोटिस देकर उनको समय समय पर बुलाया जाता है। मतलब दोनों के खिलाफ माननीय न्यायालय में चालान पेश होगी। वही बताया, अर्नेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें 7 साल तक की सज़ा में यदि आरोपी का पहला अपराध वगैरह होता है तो उसमें नोटिस के आधार पर उसको पेश किया जाता है। ऐसा नहीं है, प्रकरण के हिसाब से रहता है। नहीं, प्रकरण के हिसाब से रहता है।